नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के इटावा के सदर विधानसभा में, जहां आप देख सकते हैं चारों तरफ काजीराम कॉलोनी बनी हुई है, जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी के शासनकाल में बनवाई गई थी। उन्हीं जिसमें बहन कुमारी मायावती ने जिन लोगों को ये आपको बता दें ये कॉलोनी अलॉट की हैं, जिनको दिलाई हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 का सरताज कौन बनेगा और 2022 के चुनाव में कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का। क्या योगी जी फिर से रिपीट होंगे या अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, या मायावती की होगी दमदार पेशी। तो यहीं से शुरुआत करते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश का सरताज कौन बनेगा। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या चाहते हैं सर, किसकी सरकार आनी चाहिए 2022 में? 2022 में मायावती की सरकार आना चाहिए। मायावती जी की सरकार क्यों आनी चाहिए? उनके कार्यकाल में सब काम बढ़िया होते थे, धंधा बिजनेस सब बढ़िया चलते थे, बिजली का बिल नहीं लगता था हम लोगों से। उनके राज में हम लोगों को जो कॉलोनी उन्होंने दी है, और कोई बिजनेस अपना करो तो उसमें कोई भी आज़ाद नहीं आती थी। जैसे कि योगी के शासनकाल से आप संतुष्ट हो या नहीं? नहीं, दुनिया के लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन 2 साल हो गए, बराबर लॉकडाउन लग रहा, गरीब जनता मर रही, रोड पे आ गई, खाने के लिए है नहीं, धंधा बिजनेस कर नहीं पा रहा है, मंजूरी है नहीं। अखिलेश यादव के शासनकाल से कितने संतुष्ट हो आप? उनका भी सही है, उनका भी सही था। तो 2022 में आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? मायावती आना चाहिए। हाँ, मायावती सही है। योगी जी को आप 10 में से कितने नंबर दे रहे हो? एक नंबर। अखिलेश यादव जी को 2, मायावती को पूरे 10। कुछ लोग औरों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या चाहते हैं अंकल जी, किसकी सरकार आनी चाहिए? हम बोल तो रहे आप बराबर बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात भी- नहीं। मायावती आना चाहिए। योगी जी की क्यों नहीं आनी? योगी जी तो कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाते हैं। गुंडे तो जो मायावती के में नहीं रहे, और क्या। तो अखिलेश यादव जी को आप कैसा समझ रहे हैं? बढ़िया है, वो भी अगर कोई गलत हो रही है, अगर वो भी अच्छे है। योगी जी के कुछ ऐसे काम बताइए जिनसे आप असंतुष्ट हो। नाराज क्या जो कॉलोनी जो देख नहीं रहे, क्या है दिशा, क्या है देखिए आप, बिल चालू कर दिया जो अपना। यहाँ एक बार बताइए, यहाँ पैसा वाले होते जो कॉलोनी में क्यों होते? सफाई होती है ना, ये नालियों की सफाई नहीं, क्यों भैया जी? नालियों की सफाई नहीं, कॉलोनियों की शाखा कोई मतलब मरम्मत नहीं, कोई बात नहीं। इनकी योगी जी से नाराजगी है कि यह कॉलोनी बसपा सुप्रीमो मायावती जी के शासनकाल में बनाई गई थी, लेकिन इनकी ना ही तो कोई मरम्मत की जा रही है, ना ही नालियों की सफाई की जा रही है, लाइट की व्यवस्था सही तरीका से नहीं है। नहीं समझता इस बात को, गानों के मतलब यहाँ पे कोई मतलब होना चाहिए, या बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए, या मतलब बुजुर्गों को कुछ होना चाहिए, या विकलांगों को कुछ होना चाहिए। तो जिस प्रकार से अब चुनाव आने वाले हैं, अगर आप सरकार ये बताओ बिल देगा या कहना इस लॉकडाउन में कहना को मतलब जो कहना खाएगा क्या, बच्चों को पहनाएगा कपड़े? तो जैसे आने वाले चुनाव है, आप अच्छी सरकार चुनोगे तो आपको अच्छा स्वास्थ्य रोजगार मिलेगा, तो आप अच्छी सरकार चुनने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, वो तो होगा, वो तो सबके लिए है, तो हमारे लिए है। अच्छा जी, इनका कहना है कि हम अच्छी सरकार चुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस सरकार में काफ़ी जनता दुखी है। क्योंकि इनको जो काजीराम कॉलोनी मिली हुई थी, जो बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में मिली हुई थी, उनकी ना तो मरम्मत की जा रही है, ना ही नालियों की सफाई की जा रही है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इससे ये लोग परेशान हैं। कुछ माताजी भी हैं हमारे साथ, उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो है जी, केवल इंसान गरीबों जनता को दी गई है सर छुपाने के लिए। इस कॉलोनी में कोई किराएदार का कोई अधिकार नहीं है जी। जो किराए पे चल रही हैं और उससे अपना धंधा कर रही हैं। अच्छा, ये कॉलोनी वैसे गरीब जनता को दी गई थी, कुछ लोग इस पर किराए पर भी चला रहे हैं? किराए पे चल रही हैं, तो रुपए में 12 आने भर इसमें किराए पे है कॉलोनी है। अच्छा, तो आप 2022 जैसे गरीब इंसान, मोहताज इंसान परेशान है, किराएदार आता, मकान मालिक आता, हम लोगों के सामान फेंकने की कोशिश करता और धमकी दे के और कॉलोनी खाली करवाता है, दूसरे को उठाता है। तो 2022 में किसको ला रहे हैं माता जी, किसकी सरकार आनी चाहिए? अब जो हमें सुविधा देगी उसकी सरकार। फिर भी आपके हिसाब से किसकी आनी चाहिए? मायावती की, अखिलेश यादव की, या योगी जी की? जो हमें सुविधा देगी, माया इनसे तो कोई मिली ही नहीं है सुविधा। अच्छा, किसकी सरकार आनी चाहिए? आज यही बात फिर भी मायावती आने हाथी। अच्छा, हाथी तो योगी जी के कामकाज से संतुष्ट नहीं हो? अरे हमें गल्ला तला तो मिल जाना ही, 5 महीना हो गए, अच्छा, एक दाना नहीं मिल रहा मुफ्त गल्ला। हाँ, एक दाना नहीं मिला मुझे।
और फिर अखिलेश यादव जी का शासनकाल कैसा था? अरे हम नहीं जानते। अच्छा, इनका इस पर नाराजगी है काफी योगी सरकार से। आगे भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आगे भी चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या भाई लेडीज सब क्या चाहते हैं अंकल जी, किसकी सरकार आनी चाहिए 2022 में? अरे मायावती की सरकार बढ़िया थी। अच्छा, योगी जी की शासनकाल कैसा है? अरे लॉकडाउन में परेशान हो गए आदमी। अच्छा, हाँ, ये लॉकडाउन तो कोरोना महामारी की वजह से लगाया है, क्योंकि देश में कोरोना चल रहा है, तो लॉकडाउन लगाना, देश को बचाना, ये तो सभी का अधिकार है। पानी भी नहीं है। अच्छा, हाँ, बगैर ठंडा पानी भी नहीं है, परेशान है आदमी। अब की बार आपका वोट किसकी तरफ जा रहा है? हम जाएगा तो यार हमको इन्हीं की तरफ, योगी बाबा की। योगी को वोट करेंगे या मायावती को? योगी करेंगे, मगर मायावती के शासन में कॉलोनी मिली हमको। मायावती के शासन में आप कह रहे हो कॉलोनी मिली और वोट आप भाजपा को कर रहे हैं? हमने 5 साल भी दिया, मगर जिसको हमको दिखाई देगा जीतते हम उसको वोट देंगे। अच्छा, जो जीतते दिखाई देगा उसको वोट करेंगे। अच्छा, तो फिर योगी जी के शासन का, योगी जी को आप 10 में से कितने नंबर दे रहे हो? जी वो कम से कम 8 नंबर तो मिले। मायावती जी को? मायावती तो देखो तीसरे नंबर पर रहती है। तीसरे। अखिलेश यादव जी को? अखिलेश यादव बेकार है। अखिलेश यादव एकदम बेकार। हमने उनके पेंसिल के लिए दरखास्त दी, उन्होंने कहा कोई पेंसिल नहीं बन रही 60 साल की अवस्था में। इस सरकार में हमारी पेंसिल तो बन गई। अच्छा, तो योगी जी का अच्छा शासनकाल है, आपका कहने का मतलब ये है। तो इनका कहना है कि योगी का शासनकाल बहुत हम आपको वो स्थिति दिखाने जा रहे हैं मानवर काजीराम शहरी विकास योजना, जिसमें आप कॉलोनी भी देख सकते हैं, लेकिन उसकी एक हकीकत वो है जो आपको कोई नहीं दिखाएगा, ना ही टीवी अखबार दिखाएगा, ना मीडिया दिखाएगा, ना ही शासन प्रशासन इन खबरों को और इसको निवारण करने के लिए आ गया है। आप देख सकते हैं कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी है, और इस गंदगी से इस आपको बताने इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ, बच्चों के साथ बीमारी भी हो सकती है। तमाम तरह के जो जिस प्रकार से यहाँ आग भी लग सकती है, तो धुआं, आंखें भी खराब हो सकती हैं, क्योंकि यह एक गंदगी बहुत ही ज़्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि स्वच्छ भारत, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह कितनी गंदगी है और यह देश के लिए भयंकर है, क्योंकि व्यक्ति परेशान होते हैं, कॉलोनी परेशान है पूरी इस गंदगी के मारे, क्योंकि बीमारी भी हो सकती है। तो अंकल जी क्या चाहते हैं? ये गंदगी है आपके काशीराम शहरी विकास आवास योजना में, तो ये इसे किसका मुख्य कारण क्या है इसका कि ये गंदगी भी पड़ी हुई है? 4-5 साल पहले से करीब कूड़ा यहाँ पर डालना शुरू हुआ है, तो उसके आज के 1-2 साल पहले यहाँ पे आग लग गई थी, जिससे पीछे काफ़ी कुछ जल गया था, लोगों के घर तक पहुंचने वाली थी, लेकिन तब तक कॉलोनी के लोगों ने वहां पे शांत कर लिया था। तो उस समय लिख के भी दिया नगर पालिका में कि कूड़ा यहाँ ना डाला जाए, तो नगर पालिका ने जवाब ये दिया, और लोगों ने जो यहाँ सफाई कर्मी उन्होंने बताया कि वो तो उठ जाता है, कूड़ा उठ तो जाता है यहाँ से, जैसे 8 दिन में 1 दिन उठता है, 8 दिन का तो 1 दिन इकट्ठा रहता ही है। और दूसरी बात, एक ट्राली जैसे उठ गया, एक ट्राली यहीं फैला दिया गया, जैसे कि देख रहे हो आप, ये सब कुछ बन गया है, यहाँ पे जो फील्ड सा हो गया, यहीं फैला दिया जाता है। तो इससे ये समस्या रहती कि आए दिन आग लग जाती है, कहीं कहीं जो है जैसे बरसात है तो ये कूड़ा सड़ रहा, बदबू मार रहा, हवा चल रही तो ये पन्नियाँ उड़ उड़ के इधर बस्ती में आती हैं। तो फ़िलहाल कई बार मैंने ये हमने या यहाँ के कई लोगों ने ये बात कही कि जैसे ये कूड़ा कहीं दूसरी जगह, ऐसी जगह डाला जाए जहाँ से पूरा सेपरेट साफ़ होके सुबह पर डे उठ जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फ़िलहाल आज भी हमारी यही इच्छा है कि यहाँ के बजाय जो ये पड़ा रहता है, कहीं ऐसी जगह डाला जाए जहाँ से कूड़ा प्रतिदिन सुबह साफ़ हो जाए। जिस प्रकार से किसकी सरकार में ये कूड़ा साफ सफाई होती थी, मायावती की, अखिलेश योगी की? नहीं, सरकार से तो ये है कि सभी सरकारें बढ़िया यहाँ ध्यान दे रही हैं, सबने गरीबों का ध्यान रखा है, और ये भी सरकार पूरी तरह से ध्यान का सफाई बढ़िया होती है, लेकिन बस जो व्यवस्था है कि यहाँ डालने की, बस ये व्यवस्था सिर्फ चेंज कर दी जाए, जो कहीं दूसरी जगह डालने की व्यवस्था कर दी जाए, बाकी सफाई बढ़िया हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि सब काम अच्छा हो रहा है, लेकिन हमें जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो तो एकदम जर्जर स्थिति में है। सरकार अगर इन पर अच्छी तरीक़ा से ध्यान देती तो आज ये जर्जर स्थिति में होती। आज अगर ये सरकार अच्छी तरीक़ा से काम कर रही होती आपकी योगी सरकार, तो ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं जर्जर स्थिति में, कुछ भी घटना हो सकती है। तो इसका जिम्मेदार योगी सरकार को मानेंगे या फिर किसको मानेंगे आप? जर्जर तो ये है स्थिति कि 10 साल हो गए पहले बनी हुई है, तो अब ये क्या होगा आगे
प्लानिंग ये तो सरकार की प्लानिंग है, इसके बारे में तो नहीं जानकारी। लेकिन हाँ, जो मौके पे सफाई या गंदगी है, बस इसकी ये समस्या हो जाए हल, तो बाकी तो ये है कि जब सरकार की व्यवस्था होगी तब वो करेंगे ये। तो 2022 में किसकी सरकार आनी चाहिए आपके हिसाब से? अब इसमें तो जो है सरकारें तो ये भी अच्छी चल रही है, सरकार कोई बुरी नहीं है। फिर भी किसकी सरकार आनी चाहिए? यही सरकार आती है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी। बीजेपी आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूसखोरी हो रही है। अभी एक हफ्ते तक लाइट नहीं थी, अधिकारियों को या पैसे दिए गए तब जाके लाइट आई। बच्चे बीमार हो गए, मेरे दोनों बच्चे बीमार हो गए थे, मैंने दोनों बच्चों को अपने करवाया, इलाज करवाया। एक हफ्ते तक लाइट नहीं थी। अगर पैसे दोगे बिजली के बिल तो लाइट आएगी, जी बात नहीं बताया कोई भी इन पे, क्योंकि इन पे सब गलत ही बताते हैं, कोई सही नहीं बताता इन पे। और आप जो देख रहे हैं देश की स्थिति दिखाई दे रही है आपको, क्या कहते हैं देश कहाँ तक पहुँच चुका है, और गरीबों के हालचाल देख लीजिए पूरा। बताइए आपको सब चीज़। ये भाई साहब तो ये कह रहे हैं कि योगी सरकार बहुत अच्छी चल रही है और अच्छा ख्याल रख रहे हैं। नहीं चल रही है तो एक हफ्ते तक लाइट क्यों काटी थी? बच्चे बताओ सर, क्या क्यों काटी थी? अब लाइट तो यहाँ समस्या ये है कि यहाँ परमानेंट जिनके आवास आवंटित हैं वो तो लोग हैं कम, और किराएदार या वैसे अवैध कब्जेदार ज़बरदस्ती घुस गए, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं, और वो बिजली का काफ़ी दोहन भी कर रहे हैं। तमाम यहाँ आवासीय है, उसमें व्यवसाय चल रहे हैं, दुकानें, डी फ्रीजर वगैरह चल रहे हैं। तो ये तो हम तो ये मानते हैं कि सरकार की भी मजबूरी है, उसे कहीं ना कहीं पूरा करना है, तो थोड़ा काट भी देते हैं और देते भी है। जितना फ्री में दे रहे हैं उतना कौन कम है। देखो, सरकार की कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि हम देश की जनता है, उन्हें गद्दी तक ले जाने में आपका, इस जनता का पूरा हक है। और जनता को सुरक्षा देना, जनता को जिस प्रकार से उनकी व्यवस्था करना उनका अधिकार है या नहीं? अधिकार उपयोग करना है, लेकिन दुरुपयोग करना नहीं है। दुरुपयोग किया जाता है। जय तो उनके खिलाफ आप आवासी है, आवास में आप व्यापार करें तो व्यापार जो कर रहा है वो थोड़ा बहुत तो देना चाहिए उसे। तो उनके खिलाफ पैदा कर रहे हैं तो देना चाहिए। जो भी गलत काम कर रहे हैं इन कॉलोनी में, ये सरकार जो तो ये स्थानीय कर्मचारी हैं जो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो इसमें सरकार की भी तो जिम्मेदारी है कि गलत काम होंगे तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है उन लोगों पर? ये तो भाई सर कर्मचारी वगैरह हैं, साहब क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है? आप ऐसे शासनकाल बता रहे हैं। आपने रोड देखे इनके, आपके गड्ढे पूरी गाड़ियाँ पलट रही हैं। मैं टिर्री चलाता हूँ, मेरी 2-3 बार गाड़ी पलट चुकी है इन पर, गड्ढे नहीं खाइयाँ हो चुकी हैं इन पर। और आप जो कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, पूरा भारत में सही है, तो आदमी परेशान। हम नहीं कह रहे हैं, अंकल जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। कहने से क्या होता है, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा थोड़ू। आपकी परेशानी है, आपको परेशानी है। आपने अभी तक किसी की शिकायत करने गए कहीं नगर पालिका? नहीं गए, हम कहते कोई नहीं गया। सब जगह गए लाइट के लिए भी। एक हफ्ते लाइट नहीं आई, जब पैसे भरे सबने, जब कहते लाइट आई मतलब क्या कहते सब जने आराम से उठा रहे थे, बच्चे बीमार पड़े, दुनिया। एक हफ्ते तक लाइट नहीं दी गई है। पूरी बात सुनो पहले आप। कोई शिकायत करने नहीं आता। 1-2 दफे शिकायत करने गए हुए हैं, नगर पालिका एप्लीकेशन दे आए आपको। चलो अभी टैंक दिखा रहे हैं, टैंक टूटे हुए भी दिखा रहे हैं। नगर पालिका को खुद ध्यान नहीं देना चाहिए? ये क्या है? ये क्या क्यों नहीं देगी ध्यान? क्योंकि आपको सत्ता में बैठा, आप नहीं तो उन्हें सत्ता में बैठा रहा है, तो सरकार नगर पालिका क्यों ध्यान नहीं देगी? अगर जी नहीं सुनवाई कर रहे हम ऊपर भेजेंगे, क्योंकि यहाँ गरीब लोग रहते हैं। तो ये कारण ये तो नहीं है कि यहाँ गंदगी करेंगे या कुछ भी करेंगे। बात तो सही है, लेकिन गरीबों का भी अधिकार ये है, मतलब कर्तव्य ये भी है कि अपनी साफ सुथरी सफाई रखें। यहाँ किसी कोई बिल्डिंग में 2 पैसे लगाना नहीं चाहता। नल टूट गए, टूटे पड़े हुए 20 नल दिखा दें आपको, पानी बहता 5 रुपए की कोई टोटी उसमें। नगर पालिका क्यों है? नगर पालिका का काम नहीं है भाई साहब, नगर पालिका का काम है नीचे वाली लाइन। यहाँ की स्थिति ये है कि जो लोग रहने वाले परमानेंट हैं, उनके अलावा जो बाहर के लोग आए उनसे व्यवस्था काफ़ी बिगड़ी हुई है। यहाँ पे काफ़ी टंकियाँ तोड़ के लोगों ने बेच ली, काफ़ी पाइप तोड़ के बेच लिए। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये भी तो एक जिम्मेदारी बनती है जो रह रहा है उसे अपने आसपास का माहौल साफ सुथरा रखे। साफ सुथरा रखना क्या बनता है? आप नगर निगम को, सरकार को क्यों नहीं शिकायत करते हैं? आप इस कॉलोनी के जिम्मेदार आदमी बनकर आप शिकायत करो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्यों नहीं कार्रवाई होगी? वही कार्रवाई अभी तक शुरू में कुछ दिनों तक शिकायतें की गई ऐसे लोगों के खिलाफ, लेकिन फिर बाद में वो कुछ सुनवाई नहीं हुई। आज के 2-3 साल पहले हुआ था ये। यहाँ सब कुछ गोवा फिरा के हो रहा है, क्योंकि यहाँ धांधली भी चल रही है, यहाँ सब कुछ चल रहा है, यहाँ सब कुछ होता है, लेकिन कोई भी सरकार, कोई भी नगर निगम कुछ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ गरीब लोग रहते हैं। ये आपको बताने की कोशिश करें, इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ बसपा सुप्रीमो मायावती जी के शासनकाल में ये कॉलोनी बनाई गई थी, लेकिन इनको बर्बाद क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनको क्रेडिट ना दिया जाए, ऐसा एक मुख्य कारण हमें ऐसा लगता है कि जो
शासन प्रशासन है ऐसा करने में माहिर हो सकता है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जी के शासनकाल में जो भी कार्य किए गए हमने जहाँ तक देखे हैं वहाँ तक उनको जर्जर स्थिति में ही छोड़ा जा रहा है, क्योंकि उनके काम को अगर दिखाएंगे, साफ सुथरा रखेंगे तो उनका नाम आगे भी चल सकता है। चाहे अम्बेडकर पार्क देख लीजिए, चाहे किसी रोड की स्थिति देख लीजिए, चाहे किसी कॉलोनी की स्थिति देख लीजिए, सब ऐसे ही जर्जर स्थिति में। आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? इस कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।